हेलो स्टूडेंट, तो आपका इंग्लिश का एग्जाम होने वाला है और इंग्लिश के एग्जाम को लेकर के काफ़ी बच्चों में टेंशन है कि आखिर इसका पेपर कैसे लिखाएगा, क्योंकि इंग्लिश तो पढ़े ही नहीं हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यदि आप इंग्लिश नहीं पढ़े हुए हैं, किताब छुए तक भी नहीं है, तो आपको इस वीडियो में ऐसा हम टिप्स बताऊंगा कि उस टिप्स से आराम से आपका 80 नंबर तक 70-80 नंबर ऐसे ही यूं ही आ जाएंगे। तो मैं आपको बता दूँ कि यदि आप इंग्लिश नहीं पढ़े हुए हैं, इंग्लिश की किताब नहीं छुए हुए हैं, आप इंग्लिश पढ़े हुए हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़े हुए हैं तब और ही अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है कि अभी आपको जो हम टिप्स बताएंगे उस टिप्स से आप 70-80 नंबर इसका आप लोग बिना पढ़े हुए इंग्लिश को आप लोग ला सकते हैं। हम जिस तरह बताएंगे उस तरह से आप करते हैं, उस तरह से कॉपी लिखते हैं, तो आपको एग्जाम में आपको बहुत शानदार एग्जाम जाएगा और आराम से आप इंग्लिश में स्कोर कर सकते हैं। 70-80 नंबर आप लोग आराम से स्कोर कर सकते हैं बिना पढ़े हुए। तो क्या टिप्स है भाई, उस टिप्स के बारे में हम बताएंगे आप लोगों को कि जो अभी आपको जो हम तरीका बताने जा रहे हैं, तो बिना पढ़े हुए, बिना आप कुछ नहीं पढ़े हुए हैं, फिर भी आपका नंबर आपका 80 नंबर आ जाएगा, 80 नंबर से अधिक भी आ जाएगा। खाली जो हम तरीका बताएंगे उस तरीका को आप लोग करते हैं तो आपका नंबर आ जाएगा। तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग बिना पढ़े हुए, आप कुछ नहीं पढ़े हुए फिर भी आप लोग ऐसा हम तरीका बताएंगे कि आपको आराम से 70-80 नंबर आ जाएगा। और इस चैनल को आप लोग तुरंत देखा कीजिए, लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि यहीं पर आपको यहाँ पर सब कुछ मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है, तो आप कुछ नहीं पढ़े हुए फिर भी हम आपको ऐसा टिप्स बताएंगे अभी इस वीडियो में कि आपका अच्छा नंबर आएगा, आपके आराम से आपका 70-80 नंबर आ जाएगा। तो फटाफट से इस चैनल को अभी का अभी सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं हम, तो थोड़ा सा आप लोग मेहनत कर दीजिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिए और इस वीडियो को पूरे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, इस टिप्स को आप लोगों को जानने के लिए पूरे वीडियो को देखना है और ध्यान से देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आपका एग्जाम फर्स्ट सिटिंग में हो या सेकेंड सिटिंग में हो, आप पढ़ाई नहीं किया है इंग्लिश में, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़े हुए हैं तो आपका अच्छी बात है। पढ़े हुए तो आप और अच्छे से बनाएंगे आप लोग। ठीक है, जो नहीं पढ़े हुए हैं उनके लिए आप वीडियो और शानदार होने जा रहा है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि बच्चे जो होते हैं आपके 10th में, अक्सर बच्चे पढ़ाई नहीं करते इंग्लिश का। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इसका मार्क्स जो होता है फाइनल एग्जाम में नहीं जुड़ता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आपका इंग्लिश का तैयारी हुआ है, क्या इंग्लिश का पढ़ाई आप किए हैं? जिस प्रकार से आप मैथ का पढ़ाई किए हुए हैं, साइंस का पढ़ाई किए हुए हैं, उस प्रकार से इंग्लिश का पढ़ाई किए हुए हैं? नहीं किए हुए हैं। सभी बच्चे नहीं किए होते, कुछ बच्चे किए होते हैं। तो इंग्लिश का जाहिर से बात है कि इसका पेपर अच्छा से नहीं लिख पाएंगे आप लोग। आप लोग के यहाँ पर आप लोग को सही रणनीति चाहिए, सही तरीका चाहिए और सही यहाँ पर ट्रिक चाहिए। उस ट्रिक से आप लोग को अगर लिखते हैं कॉपी को, तो आप लोग आराम से 70 नंबर से 80 नंबर आप लोग आराम से आ जाएगा। उसी ट्रिक को हम यहाँ बताने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए हम बताते हैं। ठीक है, देखिए पहले ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर। तो ऑब्जेक्टिव आप कुल कितना रहेगा, देखिए पूरा ध्यान से समझिएगा, नहीं तो यहीं घबरा जाइएगा आप लोग। पूरा ध्यान से समझिएगा, जिस तरह बताएंगे उस तरह ही करना है। ऑब्जेक्टिव आपके 60 गो रहेंगे, 100 गो रहेंगे और 100 में से किन्हीं 50 ऑब्जेक्टिव को हल करना है ना। और आपको मैं दावा के साथ बोल रहा हूं कि आपके 100 में 50 आपके सही होंगे। कैसे सही होंगे अभी आपको हम बताएंगे। और 50 सही नहीं होंगे तो 100 में आपके 30 नंबर 40 नंबर कोई नहीं रह सकता है, उसका हम आपको बताएंगे। इसे ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के इसके बारे में बात करेंगे, ये तो आपके कर देंगे। ठीक है, आगे चलिए यहाँ पर आते हैं, सब्जेक्टिव में आते हैं। पहले सब्जेक्टिव को कंफर्म करते हैं, उसके बाद सब्जेक्टिव में आप लोगों को कंफर्म कर देते हैं और आप खुद हम यहाँ पर दिखा देते हैं कैसे आप लोग यहाँ पर 80 नंबर तक स्कोर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव खत्म हुआ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो भी तरीका बताया गया है, ये सभी आपके तरीका उनके लिए है जो इंग्लिश को साफे छुए भी नहीं है, इंग्लिश को साफे पढ़े भी नहीं हुए हैं, जिनको डर है कि मैं इंग्लिश में फेल हो सकता हूँ, इंग्लिश में बहुत कम नंबर आएगा, उनके लिए सभी तरीका बताया गया है। लेकिन जो पढ़ाई किए हुए हैं, जिनको थोड़ा बहुत क्वेश्चन का आंसर मालूम है, वो आप उनको अपने खुद से आंसर दीजिएगा और वो भी इस तरीका को जान जाएंगे आप लोग भी, तो आपके लिए फ़ायदा होगा। क्योंकि यदि मान लीजिए कहीं फंस गए तो आप लोग इस तरीके से आप लोग उसे क्वेश्चन को निकाल देना है। आप लोग किस तरह से लिख देंगे तो आपका नंबर वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, कि ये यहाँ पर आपके पैसेज है, आपके पैसेज पूछे जाएंगे। 4 गो पैसेज आपके रहेंगे, है ना। उसमें से कोई 2 गो बनाना होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है ये आपका, ये सेक्शन बी में। तो यहाँ जो ये पैसेज 1 नंबर है, इसमें का इस 7 नंबर का पूछा जाएगा आप लोगों को, 7 नंबर का, है ना। यहाँ पर आपको नीचे यहाँ प्रश्न दिया होगा, ये देख सकते हैं। यहाँ पर आपके 1 नंबर का, फिर 2 नंबर का, 2 नंबर का, 2 नंबर का, 2 नंबर का 3 गो, 1 नंबर का कई गो आपका एगो, ये 7 नंबर का हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ही आपके और करके दिया होगा, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 1 में ध्यान से समझो। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसमें 2 पैसेज रहेगा और 2 में से कोई एगो बनाना है जो आपको आसान होगा। ठीक है, तो इसमें करना क्या होता है, इसी में से आंसर खोजना होता है, इसी में भर देना होता है। जैसे कि देखिए
यहाँ पर आपके पैसेज 1 दिया है, अगर मान लो कि यहाँ को बनाना होता है तो यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा है ना, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा हुआ है इसमें से खोज करके, इसी में से खोज करके यहाँ पर यहाँ भरना होता है। ठीक, तो ये तो सब लोग कर लेंगे, 7 नंबर का सब लोग कर लेंगे। यहाँ ध्यान देना है कि जो पैसेज जो होता है, जो आसान होता है उसी को करना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, इसमें पैसेज यहाँ पे दिया है और फिर और करके यहाँ पर दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो जो मान लो जो आपका आसान है उसी को करना है, नहीं कि दोनों करना है। दोनों करेंगे कोई फायदा नहीं होगा, कोई एक ही करना है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 में 2 पैसेज रहेंगे, कोई एक करना है ना। तो यहाँ पर देखो, या तो ये वाला कर लो या तो आप लोग ये वाला कर लो, ये वाला कर लो। ठीक, थोड़ा मत, आप लोग को 80 नंबर तक यहाँ दिखाएंगे, बहुत ही आराम से आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक, या तो ये कर लो। करना क्या होता है, इसी में से इसका आंसर जो होता है इसी पैसेज में से ढूंढ ढूंढ कर भरना होता है, ये आप लोग कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके 7 नंबर के आप लोग कंफर्म कर लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर सेम क्वेश्चन रहेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी आपके पैसेज रहेंगे, वो भी आपके 7 नंबर के रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपके 2 पैसेज रहेंगे, कोई एक बनाना है ना। तो देख सकते हैं यहाँ पर पैसेज 1 में यहाँ पर पूछा गया आप लोगों से सवाल, यहाँ पर ये पूछा गया है 2 नंबर का, 2 नंबर का, 2 नंबर का, 1 नंबर का, 7 नंबर का पूछा गया है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ आप इसमें से जितने भी है यहाँ से खोज करके इसे भरना है, या तो इसे बनाओ या तो और में दिया है अब इसे बनाओ, किसी एक का बना लेना है इसमें से। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 में आपके 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 में आपके 7 नंबर, यानी कुल कौन नंबर होंगे, 14 नंबर कन्फर्म होंगे, ये आपके बन ही जाएंगे, इसमें कोई झोल झाल वाली बात नहीं है। अब समझिएगा बात को, 7 नंबर कंफर्म हो गए यहाँ पर, ये तो कंफर्म कर लेंगे। अब कहाँ से भाई लेके आएंगे नंबर? अब देखो यहाँ पर 7 नंबर कंफर्म हो गया आपके पैसेज का, ये 14 नंबर कंफर्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर क्या दिया है, बोल रहा है कि रीड द पोएम केयरफुली एंड द आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक दिया होगा यहाँ पोएम, ठीक है, और इस पोएम में यहाँ पर देखो कौन नंबर का दिया है, ये 2, 2, 4, 2, 6 और करके यहाँ पे एक और दिया होगा, 2 पोएम दिया होगा क्वेश्चन नंबर 3 में। तो यहाँ से कोई देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है ना ये, तो कोई 2 दिया है पोएम इसमें से, या तो ये पोएम बनाओ या तो इस पोएम को बनाओ। ठीक है, तो कोई 2 दिया है। ठीक, तो इसमें से आप लोग करना क्या था, इसी में से आंसर ढूंढ करके आप लोग इसमें देना होता है। हालांकि इसे आप लोग बुक पढ़े होंगे तभी आपको आएगा। अब कहेंगे सर कि अगर हम बुक पढ़े ही नहीं, आप बोले थे कि बुक पढ़े नहीं फिर भी आप नंबर लेके आएंगे, कैसे लिखेंगे इसके आंसर? तो इसका आंसर लिखना काफ़ी आसान है, काफ़ी आसान। अभी आपको बताएंगे कैसे आप लोग को लिखना है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 है वो कितना नंबर का है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, 2, 4, 2, 6 नंबर क्या है, ये भी आपके 6 नंबर आपके कन्फर्म होंगे। कैसे होंगे बताएंगे, देखिए आप नहीं पढ़े हैं फिर भी इसका आंसर आप लोग को लिखेंगे। आप लोग बताएंगे कैसे आप लोग को लिखना है, आपको ये लिखो चाहे ये लिखो। 14 नंबर पहले कन्फर्म था, 6 नंबर ये कन्फर्म था, कितना हो गया आपके 20 नंबर कन्फर्म हो गया। ठीक, अच्छा देखिए इसका आंसर कैसा लिखेंगे हम लोग, इसके बारे में बताएंगे आगे आप लोगों को। हम आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 4 जो दिया है, 4 नंबर क्वेश्चन जो दिया है, बोल रहा है कि एनी 5 क्वेश्चन को इसमें से कोई सी 5 का यहाँ पर देना है, आंसर देना है। और ये 10 नंबर का सवाल रहेगा, कौन नंबर का रहेंगे, 10 नंबर का। और ये देखो यहाँ पर कुल क्वेश्चन कई है, यहाँ पर देखो दिया गया है, इसमें से किन्हीं 5 का देना है जवाब, यहाँ 10 को दिया गया है और 1 को 2 नंबर का रहेगा। इसमें से भी आप लोगों को कोई 5 को बनाना है और वो भी आपको 5 का आंसर देना है। तो इसमें से आप लोग 5 के आंसर होगा, यहाँ से भी आपके आंसर आप लोग देंगे। आप कुछ नहीं पढ़े हैं फिर भी इसका आंसर आप लोग बनाएंगे, कैसे बनाएंगे हम आपको बताएंगे और आपको नंबर भी मिलेगा, ऐसा नहीं कि आपको नंबर कटेगा। ठीक, यहाँ देखिए, यहाँ आपको पैराग्राफ लिखना होता है 60 से 70 वर्ड में, ये भी आपका होगा। यहाँ पर 5 नंबर के भी कन्फर्म होगा और ये भी आपका 15 नंबर कन्फर्म होगा, ये आपका ये। तो अब कैसे आपको लिखना है ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो है आपका ये, जो आपका ये यहाँ पर किसी आपके यहाँ पर बोल रहा है यानी 3 क्वेश्चन, इसमें किसी 3 का यहाँ पर देना होता है आपका जवाब। यहाँ पर 6 को सवाल दिया है इसमें से, तो यहाँ पर लिखना होता है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं ये कैसे आप लोग इसे का आंसर बनाएंगे। देखिए इसमें आप लोग का पहला जो क्वेश्चन था, पहला जो पैसेज था 1 और 2 में, इसमें किसी को दिक्कत नहीं, इसमें से देखकर भर देना होता है ना। ये पैसेज जो आपका था इसमें कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन ये प्रॉब्लम खड़ा यहाँ से हो गया। यहाँ पर रीड द पोएम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फ्लो। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है इसको पढ़ लेना है पोएम को। ये मान लो कि आपको इसमें 2 को दिया होता है और करके नीचे भी दिया है, कोई एक बनाना है। तो मान लो ऊपर ये ऊपर वाला है तो हमको इसी को बनाना है, इसका आंसर देना है। तो क्या करेंगे, इसका हम लोग आंसर नहीं मालूम है ना, हमको कुछ नहीं मालूम है। और जिसको मालूम है वो अपना बनाएंगे। और मान लो कि आपको नहीं, देखो ये वीडियो उनके लिए है जो मतलब कि कुछ नहीं पढ़े हुए हैं। अगर आपको पढ़े हुए हैं, आपको याद है तो इसे करिए। यहाँ बोला व्हाट इज, जो भी यहाँ पर लिखा है यहाँ पर करें क्या, यहाँ पर हम लोग को इसका आंसर लिखना है। तो ये व्हाट को काट देंगे, व्हाट इज को काट देंगे, व्हाट इज को काट देना है। आपको व्हाट इज जो है काट देना है, व्हाट की वजह से यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आया हुआ है।
हुआ तो काट देना है और जो भी बचेगा इसके आंसर में भर देना है, आंसर में ही भर देना है। और उसके बाद से यहाँ देखना है कौन इसके जैसे मिलने वाला है उसको भर देना है। और भरने के बाद कुछ यहाँ से लिखना है और कुछ आप लोग इसी पैसेज में से जो 4 को दिया है पैसेज आपको, यहाँ से 4 को जो पैसेज दिया है इसी में से कहीं से उठाना है और यहाँ पर 2 लाइन लिख देना है। आपका ये क्वेश्चन बन गया, ये क्वेश्चन आपका बन गया। फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर लिखना है आप लोग को। दूसरा जो क्वेश्चन यहाँ पर है, दूसरा क्वेश्चन ये पैसेज जो यहाँ पर पोएम के है ये यहाँ पर जो है सेकेंड क्वेश्चन कैसा ही करना है आप लोग को। जो क्वेश्चन आपको व्हाट डॉट लिखा है इसको व्हाट डॉट जो काट देना है और इसके आंसर में भर देना है। इसके आगे क्या भरेंगे, तो जो आपका पैसेज 4 को दिया है उसी पैसेज में से उठाएंगे और कहीं से कहीं उठाकर 2 लाइन भर देंगे, आपका ये बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी वही काम करेंगे, यहाँ पर काटेंगे और आगे वाला काट देंगे, व्हाट वो काट देंगे, व्हाट वो काट करके इसके क्वेश्चन मार्क हटा देंगे और जो यहाँ पर होगा लिख देंगे और जो पैसेज आपका 4 को दिया उसमें से कहीं से उठाएंगे, यहाँ पर भर देंगे 2 लाइन, आपका आंसर आपका हो जाएगा। ठीक, और यहाँ से भी कुछ भर देंगे, जहाँ से आपको मिले वहां से भर देंगे। ठीक, अब देखिए अब बोलेंगे सर ऐसे भरेंगे हम तो हमको नंबर मिलेगा, बिल्कुल आपको मिलेगा। देखिए 2 2 4 2 6 नंबर का है तो मानते हैं 6 नंबर नहीं मिलेगा तो मानते हैं कि आपको 3 नंबर मिला ना। कौन नंबर बताओ, 3 नंबर तो कन्फर्म हुआ ना। अब देखो यहाँ देखो कहा गया है कि आप लोग कुछ नहीं लिखेंगे, उससे अच्छा है आप लोग कुछ लिख करके आए। अब पाना आपको भर रहा है या कुछ ना कुछ लिख करके आएंगे तभी भी आपको नंबर मिलेगा, वरना आपके पूरा खाली पेज का कोई नंबर नहीं देने वाला है। ठीक है, तो आप लोग लिख के आएंगे तो 3 नंबर यहाँ से कंफर्म हुआ और 14 नंबर कहाँ से आपके पैसेज से 14 को 3 में कितना हुआ आपके 3 नंबर। मान लो यहाँ पर 6 नंबर है, हो सकता है कि आपको यहाँ 4 भी मिल जाए, लेकिन हम यहाँ आधे जोड़े हैं तो 14 यहाँ पर 3 यहाँ पे कितना होगा 17 कन्फर्म हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर भी वही काम करना है। इसमें से किन्हीं 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो करना क्या है, काफ़ी शानदार है। देखिए यहाँ पर काफ़ी एकदम आपको अच्छा तरीके बता रहे हैं, इससे आपको नंबर आप कटेंगे लेकिन आपको नंबर मिलेंगे। ठीक, 10 नंबर का सवाल है तो 5 नंबर तो पक्का आपके मिल ही जाएंगे, है ना। तो मान लीजिए क्वेश्चन ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका देना है आंसर यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर धोखा करेंगे, यहाँ पर बोल रहा है कि व्हाट मेड द यंग पीपुल व्हाट टू लव। तो यहाँ का आंसर क्या करेंगे, यहाँ पर व्हाट जो दिया फर्स्ट वाले उसे काट देंगे, व्हाट जो दिया उसे फर्स्ट वाले उसे काट देंगे आंसर में, और आंसर में सब भर देंगे और इसे व्हाट जो काट देंगे। ठीक, और उसके बाद से जो आपके पैसेज जो है आपको क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 2 में जो पैसेज थे दोनों मिलाकर 4 जो पैसेज थे उसी पैसेज में से उठा करके यहाँ पर इसको 2 लाइन आंसर भर देना है, 3 लाइन आंसर भर देना है। आपका यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर इसका आंसर आपका हो गया। फिर मान लीजिए कि इसका आंसर देना है आप लोगों को कोई 5 का देना है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें से कोई 5 का देना है। तो मान लो इसका आंसर देना है चाहे इसका देना है, उसी प्रकार से पैसेज में से उठाएंगे और यहाँ से पैसेज में से उठा करके इसके आंसर भर देंगे आपका आंसर ये बन गया। तो आप पूरा 4 नंबर बनाओगे तो पूरा 10 नंबर का बन गया आप लोग का ये। तो 10 नंबर से मान लो कि 10 नंबर नहीं मिला तो कितना मिला आपको, 5 नंबर मिला ना भाई। तो 5 नंबर मिला तो कितना हुआ, 14 को 3 17 को 17 3 कितना हो गया, 17 5 कितना हो गया, 17 5 आपका 22 नंबर यहाँ से कन्फर्म हुआ। ठीक है, आगे चलिए। देखिए अभी आपको आगे बताएं कि ऑब्जेक्टिव जो होंगे ऑब्जेक्टिव पूरा बिल्कुल करेंगे, आपको मैच करेंगे वो आपको बताएंगे। ठीक, यहाँ देखिए यहाँ देखना है पैराग्राफ। तो पैराग्राफ भी वैसा ही करेंगे। यहाँ पर मान लीजिए चीट वगैरह आपके अंदर होता है क्लास में तो आपके ले जाएंगे छोटे चीट, उसमें से आपके मिल जाते हैं, उसको आप लोग लिख देंगे तो हो जाएगा। वरना आपको कुछ नहीं मिलता, कुछ पढ़ा ही नहीं है ना चीट हो रहा है। तो मान लीजिए किसी पे लिखना है, 3 को दिया है किसी पे लिखना है तो ऐसा ही करना है कि किसी एक को उठाओ यहाँ पर और जो पैसेज है आपको, जो यहाँ पर पैसेज आपको पीछे दिखाए थे यहाँ पर उठा करके पूरा पन्ना भर दो भाई। लो मान लो कि यहाँ पर ये यहाँ पर इसी में से यहाँ से उठाए, यहाँ से उठाए और यहाँ तक भर दिए। फिर आगे आए यहाँ से उठाए आगे भर दिए। फिर यहाँ पर है, यहाँ से आए उठाए, यहाँ पर कुछ भर दीजिए, छोड़ना नहीं है। जो पैसेज है उसी में से उठा कर भर देना है। ठीक है, तो आपके जो क्वेश्चन नंबर 5 होंगे तो मान लो कि 5 नंबर क्वेश्चन कहाँ पर है, यहाँ पर है आपके कौन नंबर का है ये, तो 5 नंबर का है। तो 5 नंबर का है तो मान लीजिए कि वहाँ से कुछ नहीं मिला तो आपको 2 नंबर मिलेगा ना, 3 नंबर मिलेगा ना। तो यहाँ से कुछ नंबर आएगा। तो 14 को हुआ था, 14 3 आपका 17, 17 5 22, 22 को मान लो 3 के कितना हो गया 25 हो गया। यहाँ पर कितना हो गया 25 हो गया। फिर आगे आते हैं, देखिए ये आपके लास्ट वाले जो 15 नंबर के हैं वैसा ही काम करना है। देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन लिखना होता है यहाँ पर। तो यहाँ करना क्या है, देखिए यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर देखो यहाँ पर नोटिस लिखना होता है, नोटिस भी लिखना होता है, यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन भी लिखना होता है, यहाँ पर लेटर भी लिखना होता है। तो आपके यहाँ पर देखिए इसके लिए हमें यहाँ पर आप शानदार चीज बता रहे हैं आप लोग को। इसके लिए 15 के 15 आपके पूरा लड़ जाएंगे, 15 के 15 पूरा लड़ जाएंगे आपको। मात्र हम 2-3 पेज में हम बनाए हुए हैं, 2-3 पेज में इसमें गेस है हमारा, ये 3 पेज में है, मात्र 3 पेज मतलब कि 1.5 पाना है ना। 3 पेज नहीं मान लो 4 पाना, 4 पेज 4 गो पेज मतलब 2 गो पाना हो गया, 2 गो पाना में बनाए गए हैं। ये 15 नंबर कन्फर्म आपका है, वहाँ से वही यहाँ पे करेंगे। ठीक, हम जो आपको देंगे। ठीक, तो 15 में कन्फर्म है तो पहले 25 हुआ था,
मान लो 25 नहीं, मान लो 20 हुआ था और ये 15, ये कितना हो गया आपके 15, ये कितना हो गया बताओ, ये आपका ये 35 आपका इधर कन्फर्म हो गया सब्जेक्टिव में। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव में, आते हैं ऑब्जेक्टिव सवाल। देखिए क्या है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में, थोड़ा थोड़ा वही आप पढ़े हुए हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर आपके यहाँ पर ग्रामर में जो पूछा गया, जो आपसे पूछा जाएगा वो छोटे छोटे यहाँ पर या जो स्पेलिंग जो करेक्ट होता है उसे पूछा जाता है। आप कहेंगे सर हमको भी नहीं मालूम है, अब कुछ नहीं मालूम है तो आपके लिए यहाँ पर आसान तरीका है। देखिए यहाँ पर करना क्या है, आप लोगों को करना क्या है कि मान लीजिए कि 100 सवाल दिया है, इसमें से 100 को दिया है, करना क्या है कि लगातार 50 गो सवाल जो है, लगातार 50 गो सवाल है, 50 गो सवाल, उसका ऑप्शन बी टिक करते हैं, बी टिक करते हैं, ऑप्शन बी टिक करते हैं, बी टिक करते हैं, तो आराम से उसमें से आपको 15 गो सही हो ही जाएगा, 15 गो आपको उसमें सही हो ही जाएगा। तो 35 को सही उधर हुआ था आपके सब्जेक्टिव में, आप 15 को, कितना हो गया आपके 50 नंबर मिनिमम आ गया, कितना आ गया मिनिमम आ गया आपके 50 नंबर पूरा फुल हो गया, है ना। तो अब कहेंगे सर आप तो बोलते हैं कि 80 नंबर आएगा, हाँ 80 नंबर आएगा, कैसे आएगा ध्यान दीजिएगा, ये रहा आपके मिनिमम 50 नंबर, 80 नंबर तक कैसे आ सकता है। देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव, जब आपके सब्जेक्टिव आपको बताया थे कि वहाँ पर 35 नंबर आपका हुआ था सब्जेक्टिव में, जब ऑब्जेक्टिव आपका कम से कम 40 को सही होगा, 50 को सही होगा, तो ये जोड़ कर कितना हो जाएगा आपके 70, 75, 80 तक पहुंच जाएंगे। ये सही कैसे होंगे ध्यान दीजिएगा। इसके लिए आपको एक थोड़ा सा खर्च करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा कि पैड ग्रुप में जुड़ना पड़ेगा। पैड ग्रुप क्या होता है हमारा, तो इसके लिए पूरे ऑब्जेक्टिव का जो आपके वायरल क्वेश्चन होते हैं पूरा 100% आपका ओरिजिनल बिहार बोर्ड का जो होंगे आपके, उसका 60 मिनट पहले आपके ऑब्जेक्टिव का पूरे के पूरे क्वेश्चन का A to Z आपका वहीं का वहीं ऑब्जेक्टिव के आंसर हम आप लोगों को दे देंगे और पैड ग्रुप में देते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट पैड ग्रुप में है उन लोगों को सबको मिलता है। यदि आप पैड ग्रुप में जुड़ेंगे तो यहाँ से कन्फर्म आपका 50 नंबर नहीं तो आपके 40 में तो कन्फर्म रहबे करेगा। मान लीजिए कि हम सब देंगे, मान लीजिए वहाँ पर आप याद किए 60 मिनट पहले देंगे हम, तो आप याद किए तो मान लीजिए कि आपको 5-10 भूल गए, तो मान लीजिए कि वहाँ पर कम से कम 40 आप मार दिए, तो 35 को ऑब्जेक्टिव जिस तरह हम बताए हैं उस तरीके से बनाते हैं, तो 35 को 40 को जोड़ेंगे कितना आएगा आपका 75 को, कन्फर्म हो गया है कि नहीं। तो आराम से आपका डरना नहीं है। देखिए डरिएगा तो कुछ नहीं होगा, इंग्लिश कुछ नहीं है, इंग्लिश में आप लोग ऐसा ही लिखना होता है। इंग्लिश में जो देखिएगा कॉपी चेक होता ही नहीं है बढ़िया से, जहाँ तक हम मार देंगे, क्योंकि आप जो इंग्लिश के टीचर जो है ना काफ़ी कम है, इतना कॉपियों को चेक कौन करेगा, यही जो चेक करेंगे हिंदी वाले चेक करेंगे तो खुद समझ में नहीं आएगा। वो खाली देखेंगे क्या कि पाना भरा हुआ है, सही करेंगे, 5 नंबर का सवाल है 3 नंबर देंगे, 4 नंबर देंगे, ऐसा ही आपका होता है। तो आप लोग जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अब देखिए अब आप लोग के लिए हम मेन बात कर रहे हैं। मेन बात क्या है, देखिए जो भी स्टूडेंट पैड ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं वो पैड ग्रुप में कैसे जुड़ सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। पैड ग्रुप में क्या होता है, आपके पैड ग्रुप में आपके पूरे आपके एग्जाम के आपके 60 मिनट पहले ही आपके पूरे ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सही वाला और साथ में सब्जेक्टिव भी आंसर के साथ आपको मिल जाएंगे। ठीक, तो उतना समय में बच्चे सब्जेक्टिव को नहीं कर पाते हैं, तो सब्जेक्टिव हम जो तरीका बताएं उस तरीके से आप लोग कर लेंगे, है ना, क्योंकि उतना समय में आपको सब्जेक्टिव को याद करना मुश्किल हो जाता है बच्चों लोग को, वैसे में इंग्लिश पढ़े भी नहीं है इसलिए। तो ऑब्जेक्टिव कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव 60 में तो आप याद कर लेंगे, तो 100 गो रहेंगे ऑब्जेक्टिव, 100 में से कोई आपको 85 याद करना है। तो मान लीजिए कि आप लोग 50 नहीं आपको 40 को याद हुआ, 40 को वहाँ से किए, और मान लीजिए कि आपको हम जो तरीका बताएं उससे आपको 30 नंबर आ गया सब्जेक्टिव में से, तो 40 को यहाँ से 30 को यहाँ से कितना हो गया आपके आराम से 70 नंबर हो जाएगा। तो इसके लिए आपको पैड ग्रुप में जुड़ना पड़ेगा। तो पैड ग्रुप में जुड़ने के लिए 99 73 73 99 73 73 49 76 और पैड ग्रुप के लिए 4 लगता है। 4 क्या देखिए आपका इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत बचा हुआ है, ये तीनों विषयों का 4 रखा गया, 199 रुपये। कितना रखा गया है, 199 रुपये रखा गया है। और इतना आप लोग 4 पेमेंट करना पड़ेगा, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजना पड़ेगा, तुरंत ही आपको ग्रुप में जुड़ा जाएगा। इस पर व्हाट्सअप करेंगे, आप व्हाट्सअप करेंगे, इस नंबर पर कॉल करेंगे नहीं लगेगा आप लोगों का, क्योंकि बहुत व्हाट्सअप ऑलरेडी यहाँ पर आपके 5000 से अधिक का व्हाट्सअप आया हुआ है, इसलिए व्हाट्सअप करेंगे आपको कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा। रिप्लाई कैसे मिलेगा, आप तुरंत इस नंबर पर आप लोग फ़ोन पे, गूगल पे या कहीं दुकान से, अपने मोबाइल से, किसी मोबाइल से आप पेमेंट करवा के स्क्रीनशॉट भेजेंगे आप लोगों को, तुरंत ही आपको रिप्लाई मिल जाएगा, तुरंत रिप्लाई मिलेगा, तुरंत ही आपको पैड ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और उसमें आपको हर चीज़ मिल जाएगा। जो देखिए अभी आप पढ़ाई क्यों नहीं की इंग्लिश का, कि आपको लगा कि 10वां में जो है इसका नंबर नहीं जोड़ता है तो क्या पढ़ने के फायदा, लेकिन आपके आगे जाएंगे पढ़ाई के, तो अगर इंग्लिश में अच्छा नंबर नहीं रहेगा तो आपके अच्छा जगह नामांकन नहीं मिलेगा, आपका अच्छा जगह नाम नहीं लिखाएगा। इसलिए इंग्लिश में अच्छा नंबर लाना जरूरी है। और अंतिम समय में आप लोगों का यहाँ पर 150-200 रुपया खर्चा होता है, यहाँ पर खर्च करने से आपका नंबर आपको आराम से 70 नंबर 80 नंबर आ जाता है, 60 नंबर आ जाता है, कम से कम 60-50 आएगा, कम से कम आएगा, ठीक आ जाता है। तो ये आप लोग करना
चाहिए, क्योंकि आपको जितने भी स्टूडेंट है, जितने भी देख रहे हैं, सभी स्टूडेंट का करेंगे। अगर पेड ग्रुप में जुड़ना है तो जो नंबर दिए उस नंबर पर फोन पे करेंगे या पेटीएम करेंगे, गूगल पे करेंगे, अपने से करेंगे या किसी दूसरे के मोबाइल से या दुकान से कराएंगे, और स्क्रीनशॉट इसी नंबर के व्हाट्सएप पर आप लोग व्हाट्सएप कर देंगे, आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा, है ना। और बाकी जो स्टूडेंट है जो नहीं ले सकते उनके लिए फ्री ग्रुप भी है। फ्री ग्रुप क्या है कि आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम के लिंक है, टेलीग्राम का ग्रुप का, वहां जाकर जुड़ जाएंगे। और टेलीग्राम पर भी मिलता है, लेकिन वहां पर आपके 10 मिनट पहले मिलेंगे, 10 मिनट 15 मिनट पहले मिलेंगे, है ना। पेड ग्रुप में सबसे पहले मिलते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट है जल्दी जुड़िए आप लोग, है ना। तो आप लोग जितने भी स्टूडेंट है, हम जो तरीका बताए हैं उस तरीका से आप लोग सब्जेक्टिव लिखते हैं आप लोगों को, तो बिल्कुल ही आपका नंबर मिलेगा। और डरना नहीं है, आपका इंग्लिश काफ़ी आसान है और आपका इंग्लिश में आप सबसे अच्छा नंबर आएगा। देखिएगा, आपको हम बताया ना कि जिस तरीके से आपको बताया लिखने के लिए उस तरह से लिखते हैं आप लोग, तो सबसे अच्छा आपको इंग्लिश में नंबर आएगा। ठीक है, तो आप लोग की वीडियो कैसा लगा